बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 नवंबर है, दिन है सैटरडे का और साल 2025। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के रेजिग्नेशन के बाद अब जो तीसरा इस्तीफ़ा आया है वो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो हम बात कर रहे थे कि अगला इस्तीफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ सकता है और नाम लिए जा रहे थे जस्टिस बाबर सत्तार का और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िलहाल कोई गॉसिप्स नहीं है इस्तीफ़ों की, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई गॉसिप्स नहीं है, बल्कि बावसूख ज़राए तो ये बताते हैं कि किसी बड़े ही करीबी शख्स के साथ बाबर सत्तार साहब की बात हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया कि मैं जज के ओहदे से रिज़ाइन नहीं करने जा रहा। लेकिन ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी हो रही है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनसे मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ किसी हाई कोर्ट में तो शायद वो रिज़ाइन कर जाएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात ज़रूर हो रही है कि शायद मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी रिज़ाइन नहीं करें। लेकिन तीसरा जो इस्तीफ़ा आया है वो लाहौर हाई कोर्ट से आया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा सीनियर जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने आज अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट से 6 जजेस की बात सामने आ रही थी कि 6 जजेस का कोई इजलास हुआ है, एक इजलास हुआ है, दूसरा इजलास हुआ जिसमें उन 6 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले को लेके अपने ओहदों से रिज़ाइन करने के हवाले से मामले पर जो है वो गौर किया है। तो पहला इस्तीफ़ा जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट से आ चुका है। बाकी जो 5 जज हैं आया कि वो रिज़ाइन करेंगे, उनके नाम भी अब पब्लिक डोमेन में हैं। दुनिया न्यूज़ में, रोज़नामा दुनिया में एक ख़बर भी छपी थी, मोहम्मद इशफाक साहब ने ख़बर दी थी। तो तीसरा इस्तीफ़ा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से आया है। एक तो नाज़रीन ये बात है, लेकिन अब देखा जाएगा कि बाकी जो 5 जजेस हैं, क्योंकि इस्तीफ़ों की बात तो हो जाती है, इस्तीफ़ों के अंदाज़े तो लग जाते हैं, लेकिन इस्तीफ़ा देना जब आपको एक अच्छे हैंडसम अमाउंट में आपको मतलब तनख्वाह मिल रही हो, आपके पर्क्स हों, आपके प्रिविलेज हों, आपको सिक्योरिटी हो, आपको प्रोटोकॉल हो और उसके साथ बेशतर आपको जो है वो दीगर चीज़ें, जैसे आपका पेट्रोल भी फ्री है, आपकी बिजली फ्री है, आपका जो टेलीफोन है वो आपका फ्री है, तो इस्तीफ़ा देना इतना आसान नहीं होता। तो देखते हैं बाकी जो 5 जज हैं जिनका नाम लिया गया था क्या वो रिज़ाइन करते हैं नहीं करते। लेकिन वफाकी आईनी अदालत में आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें एक तो ये है कि जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज थे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह थे। आज के आगा साहब ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे हलफ लिया और इस हलफ में नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं और उसके अलावा 3 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिनहा साहब ने इस तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की है। और इसके अलावा जो आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस बाकिर नजवी जो हैं वो भी इस तकरीब हल्फ बर्दारी में जो है वो शरीक हुए हैं। लेकिन आज एक जो डेवलपमेंट हुई है इस ओट टेकिंग के अलावा वो ये था कि कल जैसा कि मीडिया को मुकम्मल तौर पर एक्सेस था तकरीब हल्फ बर्दारी में, लेकिन आज मीडिया जो है वो इस तकरीब हल्फ बर्दारी में उस तरीके से शरीक नहीं था। PTV को जो है वो इजाज़त दी गई कि PTV की रिकॉर्डिंग होगी, PTV के ज़रिए ख़बर चलेगी। कुछ साफ़ी अपने सोर्सेज के ज़रिए, जिसमें मैं भी शामिल था, इस तकरीब हल्फ बर्दारी में गए, लेकिन इसकी वजह कि आज साफ़ियों को क्यों वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई, इसकी एक वजह भी है और इसकी वजह हम मीडिया खुद है। अब मैंने इस वजह में ख़ुद को भी इसलिए शामिल किया है कि अगर हमारे साफ़ियों में से जाके कोई ऐसी बात करता है, जज को ऑफेंड करता है, ऐसे सवालात करता है जिसका बेस नहीं बनता, यानी अगर आप जज साहबान से सवाल पूछें कि आप वफाकी आईनी अदालत के जज कैसे बन गए, आपको वफाकी आईनी अदालत का जो है वो जज कैसे लगा दिया गया, भाई देखें वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करना है, इस किस्म की वीडियो बनाना जो है वो ऑलरेडी उसकी ममानत की गई है, उसके रोका गया है कि आप इस किस्म की वीडियो नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इस बात की इजाज़त होती है कि आप जज साहबान के साथ गपशप कर सकते हैं, आप उनके साथ रस्मी गैर रस्मी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर सकते हैं। तो जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए फिर होता ये है, फिर आपकी स्पेस कम हो जाती है। तो ये स्पेस हम मीडिया वालों ने ख़ुद अपनी स्पेस जो है वो कम की है, तो आज साफ़ियों को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं।
हाँ, अलबत्ता अगर आप जैसे मैंने कहा कि गैर रस्मी गुफ्तगू करके, रस्मी गुफ्तगू करके, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करके अपने व्लॉग में अगर बात करते हैं तो मेरे ख़्याल से कोई आपको जो है इस किस्म की बात करने से नहीं रोक सकता है। लेकिन एक और बात नाज़रीन जो वफाकी आईनी अदालत में देखी गई कि अब पीर तक 7 जज हो जाएँगे। 5 जज तो आज आईनी अदालत के हो चुके हैं के आगा साहब के हल्फ उठाने के बाद। 2 मज़ीद जो जज हैं जिसमें जस्टिस रोज़ी ख़ान साहब हैं, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह साहब हैं, वो भी पीर के दिन अपने मनसब का हल्फ उठा लेंगे। और ये तकरीब हल्फ बर्दारी भी इसी तरीके से होगी जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक़द की गई है। लेकिन वहाँ पे नाज़रीन जो बात देखी गई है, मुझे नहीं लगता कि जो सदारती ऑर्डर जारी हुआ है कि आईनी अदालत के जजेस की तादाद जो है वो 13 रखी गई है, 13 जजेस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं बैठ सकते। वहाँ पर जो मैं सूरत हाल, जो कंडीशन, जो हक़ाइक़ देख के आया हूँ, मैं वो अगर आपके सामने बयान करूं तो 13 जजेस के वहाँ पे चैम्बर ही दस्तयाब नहीं होंगे। तो 13 जज तो जब होंगे आईनी अदालत के तब हम बात कर लेंगे। अभी तो 7 जजेस के चैम्बर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। तो जजेस कहाँ पे बैठेंगे, किस चैम्बर में बैठेंगे? ऑलरेडी वहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस मौजूद हैं, उनके 5 चैम्बर मौजूद हैं। जैसे कि आज एक ख़बर ये भी चली है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का चैम्बर है वो उनसे वापस ले लिया गया है, और जो सरफराज डोगर साहब का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चैम्बर है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बैठेंगे। ज़री सी बात है कि जब 3rd फ्लोर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दिया गया है, तो 3rd फ्लोर पे अगर सरफराज डोगर साहब का चैम्बर है तो वो उनको खाली करना पड़ेगा, विकेट करना पड़ेगा, और उन्होंने कर दिया है। और वहाँ पे अमीनुद्दीन खान साहब का चैम्बर होगा, उनका स्टाफ वहाँ पे बैठेगा, और जो कमरा अदालत नंबर 1 है वहाँ पे आईनी अदालत लगेगी, और 2 नंबर जो कोर्ट है यानी कमरा अदालत नंबर जो 2 है वहाँ पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब बैठे थे। अब सरफराज डोगर साहब क्योंकि 2nd फ्लोर पे आ गए हैं, 2nd फ्लोर पे जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाली अदालत है वो सरफराज डोगर साहब वहाँ पे बैठेंगे। जो चैम्बर है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का वो खाली करवा लिया गया है, वहाँ पे सरफराज डोगर साहब अपना चैम्बर बनाएंगे, अपने स्टाफ के साथ वहाँ पे बैठेंगे। तो बाकी जो जजेस हैं वो एक चैम्बर जो है वो आगे चले जाएंगे। लेकिन इतने जो चैम्बर हैं 12 से 13, 3 फ्लोर हैं, तो मेरे एस्टिमेट के मुताबिक तो 14, 15, 16 जजेस से ज़्यादा तो वहाँ पे चैम्बर है ही नहीं। तो कैसे जो आईनी अदालत है उसके जो जजेस हैं, जो 7 जजेस वहाँ पे बैठेंगे, उनके चैम्बर की जो अवेलेबिलिटी है उसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा? और फिर आईनी अदालत का अलग से अपना स्टाफ भी है। तो इस तरीके से तो शायद जब आपके पास जजेस के चैम्बर नहीं होंगे, स्टाफ के आपके पास रूम वहाँ पे नहीं होंगे, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आपके पास आ रही होंगी, तो मेरे ख्याल से आईनी अदालत का वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आइंदा आने वाले दिनों में बताया ऐसा लगता है कि शायद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसे शायद या तो फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जो पुरानी जगह थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वहाँ पे, या फिर दूसरी सूरत ये निकल सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियाँ हैं लाहौर में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, उनको फ़ाल किया जाए, उनको एक्टिवेट किया जाए, और जो लाहौर हाई कोर्ट की अपीलें हैं उनकी सुनवाई जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हो। जो सिंध हाई कोर्ट से अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आनी हैं उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हो, और इसी तरीके से बिलतरतीब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं उनकी सुनवाई जो है वो जो रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की कोयटा में है वहाँ पे वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हों, और फिर पेशावर में भी ऐसे हो, पेशावर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को एक्टिवेट किया जाए। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलें हैं वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा बेंचेस आपको फिर इस्लामाबाद में नहीं चाहिए होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 आपको बेंच यहाँ पे चाहिए होंगे। तो वो फिर जो चैम्बर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है, या चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना लगाई जाए, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो 2 से 3 बेंच बना के यहाँ पे अदालत जो है वो लगाई जा सकती है। तो लगता है ऐसे है कि आइंदा आने वाले दिनों में या तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको मुकम्मल स्पेस देने के लिए ताकि वो अपनी अदालत वहाँ पे लगा के मुकम्मल तौर पे फंक्शनल हो सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें निकाल के जो है वो पुरानी बिल्डिंग में भिजवा दिया जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके यहाँ के चैम्बर उनसे खाली करवा कर जो है उन्हें सूबों में भेज दिया जाए, लेकिन एक स्पेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को फिर वो इतनी मिलनी चाहिए कि वो आसानी के साथ जो अपने फंक्शंस हैं, जो अपनी कोर्ट है उसको चला सकें। इसके साथ साथ नाजरीन एक और बात यह भी की जा रही है, जैसे कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है वो शरीक नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस तो शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जस्टिस अरबाब मोहम्मद तारिक साहब, जस्टिस आसिफ साहब, जस्टिस आज़म खान साहब, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब जो है तकरीब हल बर्दारी में शरीक हुए थे। इसी तरीके से ये भी बात की जा रही है कि जो क्या मैं कहना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल बर्दारी में क्यों नहीं गए।
तो उसकी वजह नाज़रीन ये थी कि यही अफरीदी साहब ने, चूँकि यहाँ पर भी कोर्ट्स लगी हुई थी और दिन 10 बजे जो वफाकी अदालत के चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनका हलफ होना था, तो यहाँ पे कोर्ट्स ने काम करना था, साइलिन के मुकदमात की समाअत करनी थी। तो हमारे ज़राए के मुताबिक तो अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने अपने साथी जजेस से ये रिक्वेस्ट की थी, उनसे ये दरख्वास्त की थी कि आप अपनी कोर्ट्स करें और आपकी तरफ से तमाम जजेस की जो नुमाइंदगी है मैं वहाँ पे कर लूँगा। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ कि जो कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जो अदालत लगना थी, वो अदालत नहीं लग सकी, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब तो वहाँ पे ऐवान सदर में थे और मंसूर शाह साहब रिज़ाइन दे चुके थे। तो तीसरे नंबर पे तो मुनीब अख्तर साहब आते थे। मुनीब अख्तर साहब को कमरा अदालत नंबर 1 में बैठना चाहिए था, लेकिन फिर इनकार हुआ, न जाने कहाँ से इनकार हुआ। मुनीब अख्तर साहब से मुतल्लिक तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, उनकी जो अदालत है वो कमरा अदालत नंबर में 1 में लगाने के बजाय वो कमरा अदालत नंबर 2 में, जो उनकी कोर्ट बनती है, उसी कोर्ट में लगाया जाए। और उसकी वजह यह बताई गई कि जो कोर्ट प्रोग्राम जारी हुआ था उसमें कमरा अदालत नंबर 1 लिखा गया था। तो मुनीब अख्तर साहब की तरफ से जो बात सामने आई है, मुख्तलिफ ज़राए से जो पता चली है कि मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मुझे मेरी कोर्ट नंबर 2 में ही बिठाया जाए, और उन्होंने कोर्ट नंबर 1 में बैठने से इनकार कर दिया था। वैसे नाज़रीन, ये अमूमी तौर पे हमने ये देखा है सुप्रीम कोर्ट में कि जब भी जैसे चीफ जस्टिस दस्तयाब ना हो और अगर कोर्ट नंबर 2 का जो प्रोग्राम है वो जारी हो चुका हो, लेकिन अगर पहले बेंच में चीफ जस्टिस दस्तयाब नहीं है कोर्ट नंबर 1 में, तो फिर तमाम जो जजेस होते हैं उनकी रोटेशन होती है। कोर्ट नंबर 2 में जो जज बैठते हैं उन्हें कोर्ट नंबर 1 में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। उनकी अदालत फिर कोर्ट नंबर 1 में लगती है। जो 3 वाले हैं वो 2 में आ जाते हैं, जो 4 वाले हैं वो 3 में आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल कल जो है वो ये चीज़ देखने को मिली कि मुनीब अख्तर साहब ने एक कमरा अदालत नंबर 1 में नहीं बैठे, बल्कि वो कोर्ट नंबर 1 में ही बैठे, और कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो खाली पड़ा रहा, वहाँ पर कोई अदालत जो है वो नहीं लग सकी। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पे एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। वो ख़बर नाज़रीन है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 2017 में जब ये पूरी एक सियासी और जुडिशल हाइप क्रिएट हुई, पनामा का जब स्कैंडल सामने आया, उसमें नवाज शरीफ का तो डायरेक्टली नाम नहीं था, नाम अगर उसमें था तो हुसैन नवाज़ का था, और हुसैन नवाज़ के साथ अगर नाम था तो मरियम नवाज़ का था। लेकिन मरियम नवाज़ का नाम सिर्फ इतना ही था कि वो बल्कि शायद वो पनामा में भी नहीं था, वो तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा हुए, उन डॉक्यूमेंट्स में हुसैन नवाज़ ने बताया कि जो मरियम नवाज़ साहबा हैं वो ट्रस्टी हैं इन फ्लैट्स की। और वो ट्रस्टी क्यों बनाया गया, उसकी वजह हुसैन नवाज़ ने अपने उस एफिडेविट में या अपने जवाब में, और मरियम नवाज़ ने अपने जवाब में कहा था कि चूँकि 2 वाइफ्स हैं अपनी हसन नवाज़ साहब की, तो इस वजह से उन्होंने मुस्तकबिल को देखते हुए, कुछ भी हो सकता है, दुनिया फ़ानी है, तो उन्होंने ट्रस्टी जो है दोनों फ्लैट्स का जो है मरियम नवाज़ को बनाया था। अब उस पनामा के स्कैंडल पे उस दौरान जो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली के रजू किया था, उस दरख्वास्त के दायर होने से पहले इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे 10 अरब की पेशकश की गई है पनामा स्कैंडल के मामले पर जो है वो खामोशी अख्तियार करने की। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने उन्हीं दिनों, जब ये खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ पे कि मुझे ऑफ़र भिजवाई गई है 10 अरब रुपये की, बड़ी अमाउंट है, बड़ी रकम है, तो खान साहब ने कहा कि मैंने डिक्लाइन कर दिया। तो शहबाज शरीफ ने लाहौर की अदालत में जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 अरब के हर्जाने का केस किया था, और वो केस नाज़रीन 2017 से चलता हुआ आज हम 2025 में आ चुके हैं। और आज इसी केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने जो आखिरी हेयरिंग में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था इमरान खान के ख़िलाफ़ कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की गई थी। तो आज जो जिरा का प्रोसेस होना था, आज अदालत की तरफ से अता तारड़ साहब को वहाँ पे बुलाया गया था कि आप आएँ और इमरान खान साहब के जो वकील हैं, आपने जो बयान कलम बंद करवाया है, आप इमरान खान साहब के वकीलों का जवाब दें, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पे अता तारड़ साहब पेश हुए हैं, और जो भी सवालात थे इमरान खान साहब के वकील के, उन सवालात का मुझे नहीं पता क्या जवाब दिया गया है, कोर्ट ऑर्डर सामने आएगा, उसमें सारी चीज़ें जो है वो शामिल की जाएंगी। लेकिन वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में आज इमरान खान साहब के वकील ने जो वो जीरा की है, सवालात किए हैं, उन सवालात का जवाब दिया है जनाब अता तारड़ साहब ने। अब देखते हैं कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद मज़ीद कोई गवाहान पीछे है या नहीं है, लेकिन लगता है ऐसे है कि ये केस भी बहुत जल्द जो है वो कंक्लूड होने जा रहा है। और इसमें अभी तक इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था ना कि मुझे 10 अरब की ऑफ़र की गई है, इससे मुतल्लिक कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सबूत, कोई बंदा जो है वो अदालत में नहीं लाया जा सका जो खान साहब के उस बयान की जो है सपोर्ट कर सके कि ये ऑफ़र शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को भिजवाई थी
कैसे भिजवाई थी, डायरेक्टली भिजवाई थी, किसी के ज़रिए भिजवाई थी, अभी तक ऐसी कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। और जाने से पहले आपको बता दें कि अभी भी आईनी अदालत में चूँकि 5 जज हो गए हैं, 2 जजेस का वोट टेकिंग जो है वो पीर के रोज़ होना है, लेकिन आईनी अदालत से आज और भी खबरें आएंगी, कुछ और भी फैसले किए जाएंगे, बड़े फैसले होंगे आइंदा आने वाले दिनों के लिए। तो उनकी डिटेल फिर नेक्स्ट वीडियो लॉग में शाम को आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़ हो और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।